कोर्ट में वकील के साथ मारपीट, आरोपी युवक हिरासत में। अपनी पत्नी की विदाई कराने कोर्ट आए युवक ने बुधवार को पत्नी के वकील की पिटाई कर दी, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हंगामा बरप गया। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों की संख्या में वकील समझौता केंद्र पहुंच गए। वहीं काफी संख्या में पुलिस बल भी कोर्ट परिसर पहुंच गई। अधिवक्ता महेंद्र गोप के शिकायत पर आरोपी झरिया निवासी युवक सतीश साव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं अधिवक्ता महेंद्र गोप की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। अधिवक्ता महेंद्र गोप के मुताबिक बुधवार को सतीश अपनी पत्नी कृतिका के खिलाफ दायर की गई विदाई के मुकदमे में समझौता करने को आया हुआ था। मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान दोनों में गर्मागर्मी बातें हुई। वकील साहब ने बीच बचाव किया तो सतीश ने वकील साहब की धुनाई कर दी। सतीश ने बताया कि उसकी पत्नी 2 माह से उससे अलग रह रही है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बार के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय एवं महासचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि आए दिन वकीलों के ऊपर हमला हो रहा है, जो काफी निंदनीय है। प्राथमिकी थाने में दी गई है। आरोपी ने न केवल वकील के साथ मार पिटाई की, बल्कि उसने न्यायिक कार्रवाई को भी बाधित किया। वर्जन मध्यस्थता केंद्र में स्पेशल मेडिटेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें दाम्पत्य जीवन से संबंधित विभिन्न विवादों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर कराया जा रहा है। आज उसी दौरान अधिवक्ता के साथ मारपीट की शिकायत मिली है। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। मध्यस्थता के दौरान एसएससी धनबाद से पुलिस बल की मांग की गई है। अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार निताशा बरला। आज ना फिर एक बार धनबाद के इस व्यवहार न्यायालय में मीडिएशन सेंटर में सुलहनामा के दरमियान बहुत बड़ा प्रिय घटना घटा, जिसका कभी भी मैंने जितना भी भर्त्सना किया जाए वो कम ही होगा। कारण ऐसा है ना कि एक हस्बैंड अपने और वाइफ का दोनों का मामला चल रहा था। इसी बीच में जो हस्बैंड थे इतने उग्र हो गए, हस्बैंड इतना उग्र हो गया कि इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। और जो उनके अधिवक्ता को उस पर लगातार महेंद्र भाई को मारने लग गया। इसका पूरा खबर हम लोगों को बार में और पूरा व्यवहार न्यायालय में निकला तो हम लोग को बहुत दुख हुआ कि किसी तरह का वहाँ सुविधा का कोई व्यवस्था नहीं है। जिस पुलिस प्रोटेक्शन जो होना चाहिए वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी खबर देने के बाद पुलिस आई और आने के बाद वो अपराधी को जितना गलत काम किया, तब तक वकील लोग जुट चुके थे, लेकिन उसको फिर डालसा की सेक्रेटरी साहिबा है ने बहुत सूझबूझ से काम लेकर के उसको अंदर में रखा गया। फिर हम लोग आए और प्राथमिकी दर्ज किया गया है और उसको अभी थाना ले जाया गया है। लेकिन हम लोग बार बार ये मांग करते रहते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा का कोई बात नहीं रहता है। जब भी मेडिएशन सेंटर में इतना हल्ला हंगामा होता है, इसका कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ पर विशेष सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। डालसा मैडम जो सेक्रेटरी साहिबा बारला जी, आज हमको लगता है कि अभी तुरंत हम लोगों के सामने भी एसएसपी को एकदम फोर्स के लिए परमानेंटली, जब तक ये लोक अदालत चलेगा तब तक के लिए स्पेशल फोर्स का व्यवस्था करने का बात किया है। चूँकि जो वहाँ पर मेडिएशन होता है उस समय कई बार मीडिएटर के साथ भी वो लोग बदसलूकी करते हैं, वकीलों के साथ बदसलूकी करते हैं। अपने परिवार और उसके साथ बाताबाती हो तो यहाँ तक तो लिमिट है कि अपना भड़ास निकाल करके मामला शांत करते हैं, लेकिन यहाँ वकीलों पर हाथ छोड़ना ये काफ़ी निंदनीय है। हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं और काफ़ी आक्रोशित भी हैं सुरक्षा के नाम पर। हम लोग सुरक्षा के लिए कई बार आप लोग आंदोलन भी किए हैं। ये देख लीजिए, सुरक्षा के नाम पर बराबर जब भी कुछ होता है अधिवक्ताओं पर तभी हम लोग बोलते रहते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कई बार पूरा राज्य स्तर में और देश स्तर में हम लोग सरकार के पास अधिवक्ताओं के लिए कानून बनाने का बात किए हैं कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रोटेक्शन फोर्स और लोगों के लिए लागू किया। पता नहीं क्या मंशा है गवर्नमेंट का, क्या मंशा है राजनीतिक, क्या चाहते हैं वो कि अधिवक्ताओं का इस तरह कितने अधिवक्ता लोग मारे गए। खुलेआम गोली चला देता है, मार देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर हम ही लोग के आदमी वकालत करना जो लीगल एड देने का हम लोग का प्रावधान है उसमें देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। और ये अगर कानून बन जाएगा और पता चल जाएगा कि अधिवक्ताओं को माने उसके काम में बाधा डालने या उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने या उसके साथ मारपीट करने पर उसको बड़ा सज़ा भुगतना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगा या नहीं होगा, यही मान के चलते। इसीलिए हम लोग बार बार मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करे सरकार। ये समय रहते नहीं तो एकदम उग्र आंदोलन तो निश्चित रूप से होना ही वाला है।
ड्राफ्ट वगैरह सब बन गया है, उसको ठंडा जो झोली में रखा गया है। ड्राफ्ट बना करके हम लोग दे दिए हैं कि अधिवक्ताओं के लिए कौन सा नियम कानून किस तरह से लगना चाहिए, किस तरह से केस मुकदमा होगा, ये कर दिया गया है। आने वाला समय में देखते हैं कि क्या कार्रवाई होता है। थैंक यू सर। ये मीडिएशन में पति पत्नी का मामला होता है। मीडिएशन के लिए मध्यस्थता के लिए उस मध्यस्थता के दौरान सतीश साव नाम का व्यक्ति जो है वो उग्र हो उठा और अपने मीडिएटर, अपने अधिवक्ता के समक्ष अपनी पत्नी के अधिवक्ता के ऊपर हाथ चला और इस कारण से ये सारा चीज़ हुआ, जिससे न्यायिक कार्य भी बाधित हुआ और वो कुछ इतना उग्र हो गया कि अगर उसको नहीं रोका जाता तो जैसे वो गला वला पकड़ करके, तो अभी मामला यही हुआ है कि इसकी सूचना दिया गया है झांसा सेक्रेटरी महोदया की तरफ से, उनको एड्रेस करके और वो उसके विरुद्ध में जो भी प्राथमिकी दर्ज करके वो जेल जाए, जल्द भेजा जा रहा है उनको। लगातार अधिवक्ताओं पे हमला होता रहता है, क्या कहेंगे? आप लोग कई बार प्रोटेक्शन की मांग भी किए हैं। हम लोग मांग रहे हैं, उस मांग पर आज भी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए और सतत प्रयास में है। क्या ये तो लंबी मांग है आप लोग का, लेकिन लगातार हमला देखने को मिलता है, क्या मांग करते हैं? होगा ऑल इज वेट।